Hi everyone, my name is Arman. Welcome back to my English YouTube channel. I have come back with new tense video lecture and today it is our new topic present perfect tense as you have already seen on title and thumbnail. So I hope that you all everyone are good. Before starting the video, first of all I want to introduce you what is present perfect tense. So, any action that has happened a few minutes ago and we are describing it now in our language in present, it is called present perfect tense. वो एक्शन जो थोड़ी देर पहले हो चुका है और अब हम उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने मुझसे कहा कि तुम एक लेटर लिख दो, मैंने अब वो लेटर लिख दिया। अब वो थोड़ी देर बाद आता है और मुझसे कहता है कि क्या तुम लेटर लिख चुके हो। मैं कहता हूँ यस आई हैव रिटन द लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूँ, यानी मैं प्रेजेंट में मैं पहले लिख चुका हूँ उस लेटर को थोड़ी देर पहले और अब मैं उसे बता रहा हूँ अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी वो टेंसेस जो थोड़ी देर वो कार्य वो एक्शन जो पहले हो चुका है और अब हम उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं या बताते हैं, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपने रूल्स के तरफ कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आपको इंट्रोडक्शन के थ्रू आपको समझ में आ चुका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम एक और चीज देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। देखो, किसी भी सेंटेंस के अगर लास्ट में चुका है, चुका है, चुकी है या चुके हैं, चुके हैं, अगर ये इन तीनों में से या इन तीनों के अलावा चुके हैं, चुकी हैं, चुके हैं ऐसा कुछ भी आता है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो होता है ये एक साइन होता है जो हमें देखना होता है, ये उसकी पहचान होती है किसी भी सेंटेंस के। अगर ऐसा आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज और हैव। इन दोनों से ही जो है हमारा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पूरे सेंटेंसेस को बनाते हैं। फर्स्ट वी विल सी द यूज ऑफ हैज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है हैज का यूज देखने वाले हैं इसके अंदर। सो इसका जो रूल होता है बनाने का वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी ऐड ऑब्जेक्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज का यूज अब हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हैज होता है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है और हैव जो होता है हमारा वो फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, दोनों के साथ ही हम हैव का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, शी and it. This is third person singular subject, singular subject। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं हैज के। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, शी हैज क्लीन्ड द रूम। यानी किसी लड़की को पॉइंट आउट करने के लिए मैंने शी का यूज किया और हैज इसलिए लगेगा बिकॉज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है शी। शी हैज क्लीन द रूम, यानी वो है लड़की को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वह रूम साफ कर चुकी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है क्लीन के अंदर, द रूम ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ही हैज
gone to he has gone to office। यानी किसी लड़के को पॉइंट आउट कर रहा हूं ही से मैं। he has gone to office, इसलिए यहाँ पे हैज लगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। गो गोन, गो वेंट गोन, थर्ड, हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया, गो वेंट गोन, यहाँ पे गोन आया। टू ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट है। एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं इट का। इट हैज ब्रोकन, यानी मैं किसी निर्जीव चीज को पॉइंट आउट करने के लिए मैंने इट का यूज किया। इट हैज ब्रोकन, यह टूट चुका है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक का अगर वर्ब थर्ड फॉर्म लग गया तो ब्रोकन बन चुका है। और हैज मैंने इसलिए लगाया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मान लो अगर हमें इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये तो अफर्मेटिव है, एक दो तीन, ये तीनों अफर्मेटिव है, बट हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ले लिया रवि, किसी का नेम ले लिया, रवि हैज गॉन टू ऑफिस, यानी मैं रवि को कह रहा हूं कि रवि ऑफिस जा चुका है। रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ये भी, इसलिए हैज का यूज किया। गॉन टू ऑफिस ये अफर्मेटिव है अभी, बट यहाँ पर मैं अगर मुझे इसी को नेगेटिव बनाना है तब मैं क्या करूंगा, ये जो हैज है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये जो हमारा है वर्ब, इन दोनों के बीच में नॉट का यूज कर दूंगा, यहाँ पे नॉट का यूज कर दूंगा, तो ये बन जाएगा रवि हैज नॉट गॉन टू ऑफिस। ये सारा सेंटेंस ऐसा ही रहेगा, बस हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर देना है। रवि हैज नॉट गॉन टू ऑफिस। अब मान लो अगर हमें इसी से हमें कुछ क्वेश्चंस भी बनाने हैं, क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, फिर हम कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। ये मैंने ले लिया, हैज शी prepared the dinner, क्वेश्चन मार्क। हैज शी प्रिपेयर्ड द डिनर, यानी किसी लड़की को पॉइंट आउट कर रहा हूं। हैज शी प्रिपेयर्ड द डिनर, क्या उसने डिनर बना चुकी है। हैज शी प्रिपेयर्ड द डिनर। यहाँ पर अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, ये हैज जो है पहले यहाँ पर आता था सब्जेक्ट प्लस हैज, हम ऐसे करते थे, बट अगर क्वेश्चन बनाना है तो जो हैज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट से पहले हैज आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ये हमारा हैज फिफ्थ एग्जाम्पल ले लिया मैंने, हैज शी कुक्ड द डिनर, यानी मैंने किसी लड़की को पॉइंट आउट करने के लिए शी का यूज किया। शी कुक्ड द डिनर। पहले क्या होता था, अगर हम अफर्मेटिव बनाते थे, ये जो हैज था वो यहाँ पर आता था सब्जेक्ट प्लस हैज यहाँ पर, बट अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो ये जो होगा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और फिर बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म कुक्ड बन गया, कुक्ड, और द डिनर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम अपना। हैज ही traveled by the bus, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगा दिया। हैज ही ट्रेवल्ड बाय द बस, यानी मैं किसी लड़के को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लड़के को, इसलिए ही का यूज किया। वैसा का वैसा ही है फॉर्मूला, हैज यहाँ पर आता था उससे पहले,
सब्जेक्ट से पहले हैज आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वैसा का वैसा ट्रेवल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द बस, बाय मतलब द्वारा, द बस क्या हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा हैज का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। बट अब हम आगे बढ़ते हैं और हैव का यूज करते हैं। ये जो जितने भी हमने यूज देखे हैं सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हैज का यूज किया। बट जो हैव है वो हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं और सेकंड पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं। चलो हम अब देखते हैं कैसे करते हैं। ये यूज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसी की तरह हैज की तरह, बस हैव में क्या होता है ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ यूज होता है। अब हम देखते हैं रूल्स और इसके एग्जांपल्स के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट हम पूरे तरीके से क्लियर करते हैं। सो गाइज हम पहले देखते हैं इसका रूल। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज ऑफ हैव। हम हैव का यूज देखने वाले हैं। यूज ऑफ हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। सो इसका यूज ये होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हैव आ जाता है, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है बिल्कुल, एंड एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। इसके थ्रू ही हम सारे एग्जांपल्स को बना सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बना पाएंगे। सो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी, और सेकंड पर्सन होते हैं हमारे यू। सो अब हम इसी के बेस पर अपने सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम। और थर्ड पर्सन मैंने आपको पहले बता दिया था ही शी इट होता है। सो पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम। आई हैव वर्कड इन ऑफिस, यानी मैं कह रहा हूं कि मैं ऑफिस में काम कर चुका हूं। यहाँ पर वही चीज आई फर्स्ट पर्सन है, ये प्लूरल होता है, इसके साथ हमने हैव का यूज किया। ओके, अब यहाँ पे वर्कड, ये थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्कड बन गया। इन ऑफिस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यू हैव gone to Delhi, you have gone to Delhi। मैं यहाँ पे यू को कह रहा हूँ, यानी तुम्हें कह रहा हूँ यू हैव गॉन टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा चुके हो। यहाँ पर हैव का हमने यूज किया बिकॉज यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है यू हमारा। और गो वेंट गोन, यहाँ पर ये गो की जो है थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन हो जाता है। और टू दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो हमें इसी से क्वेश्चन बनाना है। ये तो दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट अगर हमें इसी से क्वेश्चन बनाना है वो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर वही वाला चीज आ जाता है, हैव जो है पहले आ जाता है बाहर, और फिर जो है यहाँ पर हमारा आएगा सब्जेक्ट। हैव you traveled by the bus, और क्वेश्चन मार्क। हैव यू ट्रेवल्ड बाय द बस, यानी मैं किसी सामने वाले आदमी को कह रहा हूँ हैव यू ट्रेवल्ड बाय द बस, क्या तुम बस से यात्रा कर चुके हो। हैव लग गया, सब्जेक्ट से पहले हैव लग गया तो हमारा क्वेश्चन बन गया। हैव यू ट्रेवल्ड बाय द बस, ट्रेवल की थर्ड फॉर्म ट्रेवल, बाय यानी द्वारा, द बस ऑब्जेक्ट है। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर हमें एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हैव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, वो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। वी हैव नॉट रीच्ड द पुलिस स्टेशन। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि वी हैव नॉट रीच्ड द पुलिस स्टेशन, यानी हम अभी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे हैं, हम पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे हैं।
वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हैव का यूज हुआ। और नॉट नेगेटिव के लिए, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो हैव है यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों के बीच में नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है। फिर रीच्ड, रीच्ड क्या हो गया हमारा, थर्ड फॉर्म लग गया, रीच प्लस रीच्ड, रीच्ड थर्ड फॉर्म हो गया। अब द पुलिस स्टेशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मान लो हमें दोबारा कोई क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, फॉर्म बनाते हैं। फिफ्थ एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। हैव वी काउंटेड द मनी, यानी मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या हम पैसे गिन चुके हैं। हैव लग गया पहले, यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हैव लग गया हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद काउंटेड, बाकी सेम का सेम ही है जैसे अफर्मेटिव में होता था। और यहाँ पर यहाँ से ये जो है यहाँ से यहाँ आ गया, काउंटेड थर्ड फॉर्म लग गया, काउंट काउंटेड। द मनी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। गाइज आई होप कि आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंग्लिश ग्रामर के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। मैंने एग्जांपल के थ्रू आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। सो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like this video and share to your friends. Take care, bye bye, and we will meet in next video. So goodbye.